तो दोस्तों नमस्कार। आज फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई सीबीओ का कंफर्मेशन टेस्ट जो होता है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आज हम देखने वाले हैं। तो इसके बारे में हम सब चीज़ें देखने वाले हैं, मतलब एसबीआई में आप सीबीओ करके अभी ज्वाइन होंगे तो उसके बाद आपका कंफर्मेशन टेस्ट कैसा होगा, क्या होगा, मतलब ज्वाइन होने के बाद कितने दिनों बाद आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, क्या उसमें फेल किया जाता है, क्या क्या रीअटेम्प्ट होता है, क्या, ये सारे आपके जो डाउट्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि एसबीआई में एक कंफर्मेशन टेस्ट होता है। तो आप सबके मन में पहला सवाल ये आता है कि ये जो टेस्ट है ये सारे बैंकों के लिए एप्लीकेबल है क्या? तो जवाब है नहीं। हर बैंक कंफर्मेशन टेस्ट नहीं लेता। सिर्फ एसबीआई अकेला ऐसा बैंक है जो एसबीआई सीबीओ के लिए कंफर्मेशन टेस्ट लेता है और पीओ के लिए कंफर्मेशन टेस्ट लेता है। तो सबसे पहले ये टेस्ट होता क्या है, मतलब बैंक क्यों कंडक्ट करवाती है ये टेस्ट? तो देखो, ये जो टेस्ट है पीओ और सीबीओ इनके लिए, मतलब ऑफिसर कैडर में जो रिक्रूट होते हैं उनके लिए रहता है। और जो क्लरिकल करके रिक्रूट होते हैं अवार्ड स्टॉप, तो उनके लिए ये टेस्ट नहीं रहता कंफर्मेशन टेस्ट। ये बात आपने जान लेनी चाहिए सबसे पहले। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो पीओ के लिए जो टेस्ट कंडक्ट होता है उसका और सीबीओ का सिलेबस लगभग सेम होता है, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये अगर किसी ने पूछा तो इसका जवाब ये रहेगा कि पीओ का जो कंफर्मेशन टेस्ट होता है, पीओ का प्रोबेशन जो है वो 2 साल का रहता है और सीबीओ का प्रोबेशन जो है 6 साल का, 6 महीने का रहता है। तो जो सीबीओ का कंफर्मेशन टेस्ट है जो वो 6 मंथ बाद होता है, और वो जो पीओ का कंफर्मेशन टेस्ट है वो 2 साल बाद होता है। तो पीओ के लिए ऑलमोस्ट बहुत लॉन्ग टाइम मिल जाता है स्टडी करने के लिए, वो टॉपिक अंडरस्टैंड करने के लिए। मतलब 2 साल में लगभग लगभग सारे टॉपिक्स उनको अंडरस्टैंड हो जाते हैं। वैसे सीबीओ को जो है ना टाइम थोड़ा कम मिलता है देखा जाए तो। लेकिन ये भी हमने समझ लेना चाहिए कि ये जो एग्जाम होती है, मतलब उसका पैटर्न क्या रहेगा वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। अगला सवाल है एप्लीकेबल टू सीबीओ ओनली। जैसे हमने डिस्कस किया, सीबीओ के लिए ही ये टेस्ट नहीं है, ये हर उस पर्सन के लिए है, हर उस कैंडिडेट के लिए है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर कैडरे करके रिक्रूट होता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एसबीआई में जो इंटरनल प्रमोशन होता है, जो क्लरिकल टू ऑफिसर, तो उसे टीओ प्रोग्राम बोलते हैं। तो ट्रेनिंग ऑफिसर जैसे उसे बोलते हैं। तो उनका प्रोबेशन भी 1 साल का होता है। तो उनके भी इंटरनल टेस्ट होते हैं। जैसे हमारा कंफर्मेशन टेस्ट है, पीओ के लिए है, सीबीओ के लिए है, वैसे ही टीओ के लिए भी ये टेस्ट रहते हैं। मतलब हर ऑफिसर कैडरे को ये कंफर्मेशन टेस्ट देना पड़ता है। ये बात आपको पहले क्लियर कर लेनी चाहिए। तो वे नेटिवली कंडक्टेड। सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा। ये देखो, हमारा प्रोबेशन जो है वो 6 मंथ का होता है। तो हमें जो बताया जाता है 5 महीने कंप्लीट होने के बाद ये एग्जाम कभी भी कंडक्ट हो सकता है। अब ये टोटली बैंक के ऊपर डिपेंड है। 5 महीने बाद एग्जाम, बैंक एग्जाम कभी भी शेड्यूल कर सकती है। तो ये चीज़ आपने ध्यान लेनी चाहिए। तो रीअटेम्प्ट इसमें अलाउड है क्या, ये एक डाउट रहता है कि क्या हम अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो इसमें हम एग्जाम री अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है यस, आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चांस आपको रहता है। सिर्फ एक चांस, मतलब टोटल 2 चांस रहते हैं। एक बार अगर आप ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, उसके बाद आपको सिर्फ एक चांस मिलता है। अगर उसमें आप ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो आप सीबीओ करके ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे। ये ट्रुथ आप पहले समझ लीजिए। ये ट्रुथ समझ लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम अगर आप क्लियर नहीं करोगे बाद में तो आपको सर्विस में कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, आपको निकाला जाएगा। लेकिन ऐसे कितने कैंडिडेट्स है कि जो ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते? मतलब बहुत मिनिमम ये काउंट है कि जो बच्चे ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। देखो, जो भी मेहनत आपने आपकी सीबीओ की एग्जाम क्लियर करने के लिए की है, उसका एक 40-50% भी आप मेहनत करोगे, 40-50% भी आप थोड़ा बहुत स्टडी करोगे,
तो ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाती है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत स्टडी आपको करना पड़ता है, बिल्कुल कुछ नहीं करने से कुछ नहीं होगा, ये बात भी आप समझ लीजिए। लेकिन ये बात भी हमें माननी पड़ेगी कि जो कैंडिडेट ये एसबीआई सीबीओ की जो एग्ज़ाम क्लियर कर रहा है, इंटरव्यू क्लियर कर रहा है और सीबीओ करके ज्वाइन हो रहा है, वो कैंडिडेट अगर थोड़ा भी स्टडी करेगा तो ये कंफर्मेशन टेस्ट निकाल लेगा। बहुत हार्ड रहती नहीं, लेकिन इसके लिए स्टडी बिल्कुल नहीं करना ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत स्टडी आपको करना पड़ता है। व्हाट विल हैपन इफ फेल इन बोथ अटेम्प्ट? तो ये हमने डिस्कस किया, अगर बोथ अटेम्प्ट में फेल हुए तो आप सर्विस में कंटिन्यू नहीं किए जाओगे, ये एक ट्रूथ है। हाउ टेस्ट विल बी कंडक्टेड, मतलब टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाएगा? देखो, टेस्ट जो है एसबीआई एलडी में आपका कंडक्ट होगा। एसबीआई एलडी में आपको एक डेट दिया जाएगा, वो डेट को आपको बुलाया जाएगा, उनके कंप्यूटर लैब में टेस्ट कंडक्ट होगा, अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस आपका टेस्ट ये कंडक्ट होगा। तो ये टेस्ट आप ऐसा नहीं कि आप घर बैठे दे सकते या फिर कोई भी ब्रांच में जाके दे सकते, ऐसा नहीं है। आपको बाय प्रोसेस जैसे हम टेस्ट जैसे हम बाकी एग्जाम्स देते हैं उसी तरीके से ये एग्जाम भी कंडक्ट होगा, तो ये आप पहले समझ लीजिए। देन है सिलेबस क्या होगा? देखो, एग्जाम होगा, एग्जाम क्लियर करना है, सब ठीक है, लेकिन ये सिलेबस क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या स्टडी करना है जो कि आप एग्जाम क्लियर कर पाओ, जो कि वो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे। देखो, अभी आप करंटली कुछ स्टडी वैसे कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास कोई सिलेबस ही नहीं है, क्योंकि एसबीआई सीबीओ के कंफर्मेशन टेस्ट में जो भी सिलेबस पूछा जाएगा वो पूरे एसबीआई का जो इंटरनल सर्कुलर है उसके ऊपर बेस रहेगा। जो भी एसबीआई का पॉलिसीज है, जो भी पॉलिसीज अपडेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल लोन रिगार्डिंग कुछ पॉलिसी अपडेट हुआ है, या फिर हम जैसे पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट क्या है, पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल कौन कौन है, कार लोन के लिए एलिजिबल कौन कौन है, हम मिनिमम फंडिंग पर्सनल लोन में कितना करते हैं, मैक्सिमम कितना करते हैं, एसबीआई का और एक पीएपीएल रहता है, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, तो उसके लिए कौन एलिजिबल है, या फिर बिजनेस लोन के लिए कौन एलिजिबल है, और या फिर एसएमई में से क्वेश्चन आते हैं, एग्री में से क्वेश्चन आते हैं, लाइबिलिटी में से जैसे अकाउंट के क्या क्या वेरिएंट है, या फिर आपके असेट में जो भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो है, एसएमई में जो भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो है, एग्री में जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो है। ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे, और सिनेरियो बेस्ड भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, बहुत सारे लड़कों का डाउट रहता है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। टोटल मार्क्स जो है वो एग्जाम के 200 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, 200 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, और 100 मार्क्स की पासिंग रहेगी, सिंपल है। तो इसमें से ये पूरा जो है 125 मार्क्स प्लस इधर जो है वो 75 मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स डालना रहेगा। तो टोटल मार्क्स जो है आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है। तो उसमें से 125 जो है वो सिर्फ एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ओनली एमसीक्यू। ये भी एमसीक्यू ही रहेंगे, लेकिन ये सिनेरियो बेस्ड रहेंगे, मतलब आप कौन से सिचुएशन में क्या डिसीजन लेते हो ये सिनेरियो बेस्ड रहेंगे। ये एमसीक्यू कैसे रहेंगे? फॉर एग्जांपल, एसबीआई के रेगुलर करंट अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन रखना पड़ता है, जो रेगुलर करंट अकाउंट है, या फिर फॉर एग्जांपल जैसे असेट में है, पर्सनल लोन है, तो पर्सनल लोन मिनिमम हम कितने दे सकते हैं, या फिर बिजनेस लोन के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये एसएमई लोन में क्या है, ये सब चीजें यहाँ पर पूछी जाती है। मतलब वन लाइन क्वेश्चन हम जिसे बोलते हैं, ये 125 मार्क्स के क्वेश्चन लेते हैं। और यहाँ पे 5 केसलेट और केस स्टडी। केसलेट और केस स्टडी में क्या रहता है, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि कोई भी एक सिनेरियो देते हैं और उसके नीचे क्वेश्चन रहते हैं, उसके ऊपर 5-5 क्वेश्चन रहते हैं। तो उसके बेस पर अगर आपको सिनेरियो अंडरस्टैंड हो गया तो आपके नीचे के सारे मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। तो ये तभी हो पाएगा जब आपका टॉपिक क्लियर हो। जो टॉपिक पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप वो आंसर कर पाओगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। मतलब सीबीओ में जो जो टॉपिक पूछे जाते हैं उसका देखो, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा क्या? यस, डेफिनेटली मिलेगा। एक बार आप अगर बैंक ज्वाइन कर लेते हो तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और आपका ट्रेनिंग भी होगा अच्छे तरीके से। लगभग 28 डेज का आपका ट्रेनिंग शेड्यूल होगा, और 28 डेज के ट्रेनिंग में आपको पूरा सिलेबस कर दिया जाएगा, लगभग लगभग बहुत सारा सिलेबस वहाँ उसमें कवर होगा। और उसके बाद जो है आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, सर्कुलर कहाँ पे देखने हैं वो बताया जाएगा। उसके बाद आप जो है ये टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे।
तो घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। टेस्ट बहुत हार्ड नहीं रहता, लेकिन हाँ, जब आप बैंक ज्वाइन करोगे, तब से आप स्टडी चालू करना ज़रूर। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये ज़रूर ध्यान में रखना। आप स्टडी चालू करोगे तो अंत में जब आपकी टेस्ट एग्ज़ाम का टाइम थोड़ा करीब आएगा, तो आप प्रेशर में नहीं आओगे। तो ये एक बात है। अगर आपका कंफर्मेशन टेस्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।